हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। तो हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यानी कि टैग वर्ड्स को भी हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी वीडियो में हमने कुछ टैग वर्ड्स को सॉल्व करा दिया है, उससे जुड़े कुछ शब्दों के बारे में बता दिया है। कुछ सकारात्मक और नकारात्मक शब्द जो होते हैं, जो कि सीटेट के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। अगर सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो समझिए सीटेट पहली बार में ही आपका क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी से जुड़े हुए टैग वर्ड के बारे में देखेंगे कि हिंदी पेडागोजी से जुड़े हुए कौन से सकारात्मक शब्द हैं और कौन से नकारात्मक शब्द होंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी पेडागोजी के पॉजिटिव वर्ड्स को देखेंगे। सकारात्मक शब्द को, हिंदी से जुड़े सकारात्मक शब्द को देखते हैं। सबसे पहले तो हम भाषा से जुड़े हुए शब्दों के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, और भाषा से अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट में तो उसे आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शंस में क्या आंसर, अगर शब्द कौन से शब्द रहेंगे तो उसे हम सही कर सकते हैं। तो भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर नियमबद्ध व्यवस्था पूछता है, आपके ऑप्शन में दे रखा होता है, तो इसे बिल्कुल ही सही माना जा सकता है। यह सकारात्मक शब्द है। भाषा जो है व्यवहारिक कुशलता पर निर्भर करती है। व्यवहारिक कुशलता जो है हमारा, वो भी सकारात्मक शब्द है। भाषा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को दर्शाती है, यानी कि विभिन्न संदर्भों में, हर परिस्थितियों में हम अपनी भाषा को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, हर परिस्थिति में हम अपना शुद्ध उच्चारण या फिर स्पष्ट अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में दे रखा है कि भाषा विभिन्न संदर्भों में इसके प्रयोग को दर्शाती है। मातृभाषा में शिक्षा। भाषा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। मातृभाषा में अगर बच्चों की शिक्षा दी जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, क्योंकि मातृभाषा वो अपने घर, परिवार और समाज से सीखे हुए आते हैं। और भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना हमारी भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सकारात्मक ये शब्द थे। भाषा का जहाँ अधिकाधिक प्रयोग की बात की जा रही हो, या फिर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात हो रही हो, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की बात हो रही हो, व्यवहारिक कुशलता की बात हो रही हो, या फिर नियमबद्ध व्यवस्था की बात हो रही हो, तो ऐसे शब्द अगर जिस ऑप्शन में दे रखे होते हैं तो उस ऑप्शन के साथ हमें ज़रूर जाना चाहिए, वो ऑप्शन सही होगा। और ये सभी जो शब्द हैं ये सकारात्मक शब्द हैं। अब हम भाषा अधिगम के बारे में जानते हैं कि भाषा अधिगम से जुड़े सकारात्मक शब्द कौन से हैं। प्रयासपूर्ण, यानी कि भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण है। इच्छापूर्ण है। भाषा अधिगम यानी कि भाषा की शिक्षा तभी होती है पूर्ण रूप से जब हमारी इच्छा उस पर निर्भर करती है। हम अपने इच्छा अनुसार जब कुछ सीखते हैं, जब अपनी भाषा सीखते हैं तो उस पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। भाषा अधिगम जो है इसे द्वितीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। और भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य भी है अनुवाद। भाषा अधिगम के माध्यम से हम अनुवाद करते हैं। तो ये सभी भाषा अधिगम से जुड़े हुए सकारात्मक शब्द हैं दोस्तों। अगर आपके ऑप्शंस में आते हैं अधिगम, भाषा अधिगम से जुड़े प्रश्न पूछते हैं, अगर ऑप्शन में ये शब्द आ गए तो आप बेहिचक उसे टिक कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है, उससे जुड़े सकारात्मक शब्द क्या है। तो भाषा अर्जन जो है, हम भाषा अर्जन अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा का अर्जन हम अपनी मातृभाषा में करते हैं। सहज प्रयोग के द्वारा भाषा को अर्जन करते हैं। स्वाभाविक सहज प्रयोग, सहज एवं स्वाभाविक भाषा अर्जन को, भाषा को ही माना गया है कि भाषा सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि भाषा अर्जन जो है हम अपने सहज और स्वाभाविक वातावरण में ही सीखते हैं। और भाषा अर्जन का यही अर्थ है कि उसका अर्थ ग्रहण करना। भाषा का अर्थ ग्रहण करना भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जन से जुड़े हुए ये शब्द जो हैं ये सभी सकारात्मक शब्द है। भाषा अर्जन से अगर प्रश्न आते हैं तो भाषा अर्जन का यही उद्देश्य होता है। भाषा हम अर्जन करते हैं किस प्रकार से, अनुकरण के माध्यम से, मातृभाषा के द्वारा, सहज प्रयोग एवं स्वाभाविक रूप से अर्थ ग्रहण के द्वारा भाषा को अर्जित करते हैं। अब अगला सकारात्मक शब्द हम देखते हैं भाषा शिक्षण से जुड़ा। भाषा शिक्षण क्या है, तो भाषा शिक्षण जो है वह रचनात्मक है, मौलिकता से जुड़ा हुआ है। भाषा सीखना प्रयोग पर आधारित होता है। घर की भाषा एवं स्कूल की भाषा जो होती है वह समान होनी चाहिए। बच्चों की जो घर की भाषा होती है और उसके स्कूल की भाषा होती है, उन दोनों में समानता होनी चाहिए। अगर विभिन्नता हुई तो बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे, उनके सीखने में कठिनाई होगी। और घर की भाषा यानी कि मातृभाषा से जुड़ी हुई जब स्कूल की भाषा होती है तो बच्चे
बड़ी जल्दी और आसानी से सीखते हैं। अब हम भाषा शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रिंट समृद्ध परिवेश करना या फिर छपी सामग्री का अर्थ समझना। भाषा प्रयोग के विविध एवं वैविध्यपूर्ण परिवेश हमें बच्चों को देना चाहिए। भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति की कुशलता छात्रों को प्रदान करनी चाहिए। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति की कुशलता यानी कि अभिव्यक्ति की उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए। बच्चों को अवसर, वातावरण, परिवेश एवं भाषा प्रयोग की जहाँ बात की जाती है तो ये बिल्कुल सही होता है। ये सभी जो शब्द हैं वो सकारात्मक शब्द हैं हिंदी से जुड़े हुए। पढ़ना का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना का यही अर्थ होता है कि पढ़कर हम किसी चीज़ का क्या अर्थ ग्रहण करते हैं, उसका यही मुख्य रूप है। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग जब किया जाता है तो वह बिल्कुल ही सही होता है। तो ये सभी भाषा शिक्षण से जुड़े हुए सकारात्मक शब्द थे। भाषा प्रयोग के विविध एवं वैविध्यपूर्ण परिवेश जहाँ बच्चों को मिलता है, अभिव्यक्ति की कुशलता उन्हें प्रदान की जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, अवसर उन्हें मिलता है, वातावरण, भाषा सीखने के समृद्ध वातावरण यानी कि परिवेश का जब हम निर्माण करते हैं और भाषा प्रयोग के अवसर देते हैं बच्चों को तो वह सीखते हैं। पढ़ना का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करना। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब हम भाषा कौशल के बारे में देखते हैं। सुनना, लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग और लिखना, राइटिंग, LSRW, ये चारों जो हैं अंतः संबंधित हैं एक दूसरे से। भाषा के 4 कौशल है, कौन कौन है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों कौशल यानी कि LSRW ये चारों अंतः संबंधित हैं, स्वाभाविक क्रम में एक साथ सीखे जाते हैं ये चारों कौशल। और भाषा कौशल का क्रम क्या है? तो LSRW ये भाषा शिक्षण का क्रम है। इसी क्रम से हम भाषा सीखते हैं। ये चारों जो होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, स्वाभाविक क्रम में एक साथ सीखे जाते हैं भाषा कौशल। अब हम नॉम चॉम्स्की यानी कि चॉम्स्की महोदय से जुड़े हुए कुछ सकारात्मक शब्दों के बारे में देख लेते हैं कि जो हिंदी पेडागोजी में प्रश्न जरूर आते हैं। तो चॉम्स्की से जुड़े हुए कौन से सकारात्मक शब्द है? भाषा सीखना या जन्मजात क्षमता की जब बात की जा रही हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह चॉम्स्की महोदय ने ही कहा है कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। तो पूछता है प्रश्न में कि यह किसने कहा है? तो नॉम चॉम्स्की ने कहा है, या फिर सार्वभौमिक व्याकरण की जो बात की है ये भी बात नॉम चॉम्स्की ने ही की है। एलएडी की बात जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात भी नॉम चॉम्स्की ने की है। तो नॉम चॉम्स्की से जुड़े हुए ये 3 जो शब्द हैं ये सकारात्मक शब्द है। अगर इन तीनों को अगर आपके ऑप्शन में आ रहा हो और ऑप्शन में नॉम चॉम्स्की महोदय हैं तो उससे जुड़े हुए ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, आपका बिल्कुल सही होगा। तो नॉम चॉम्स्की से जुड़ा हुआ कौन सा सकारात्मक शब्द है? भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की है? तो नॉम चॉम्स्की ने ही की है। और एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भी बात नॉम चॉम्स्की ने की है। अब जीन पियाजे से जुड़े हुए कुछ सकारात्मक शब्दों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पियाजे से जुड़े हुए कौन से सकारात्मक शब्द है जो कि हिंदी पेडागोजी में प्रश्न इससे आते हैं। तो पियाजे से जुड़े हुए प्रश्न है विचार। पियाजे महोदय ने विचार की बात की है, अनुकूलन की बात की है, ज्ञान निर्माण यानी कि संकल्पना निर्माण की बात जो है वो जीन पियाजे ने ही की है, संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया है, समावेशन एवं समायोजन की बात जीन पियाजे ने ही की है, स्कीमा सोच, चिंतन एवं रचनात्मक व कल्पना की बात, रचनात्मकता व कल्पना की बात, ये सभी बातें जो है जीन पियाजे से जुड़ी हुई है। जीन पियाजे से जुड़े ये सकारात्मक शब्द हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में ये सभी ऑप्शंस में आते हैं। या फिर जीन पियाजे से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न पूछते हैं अगर उसमें ये सभी ऑप्शंस दे रखे होते हैं तो इन ऑप्शंस के साथ हमें जाना चाहिए। ये सभी शब्द जिस ऑप्शन में होते हैं उसके साथ हमें अवश्य जाना चाहिए, वो प्रश्न हमारा ज़रूर सही होगा, 1 नंबर हम अपना लाएंगे ही। अब अगली बारी होती है वाइगोस्की की। वाइगोस्की से जुड़े कुछ सकारात्मक शब्द हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। वाइगोस्की ने
समाज एवं सहयोग की बात की है, यानी इनका कहना है कि बच्चे समाज के सहयोग से ही सीखते हैं। परंपरता की बात की है, सक्रिय भागीदारी की बात की है इन्होंने, यानी किसी भी गतिविधि में बच्चों की अगर जोड़ा जाए, बच्चों के साथ लेकर कोई भी चीज़ सिखाया जाए तो उनकी सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को सहयोग देना चाहिए। उसके फोल्डिंग की बात इन्होंने की, पाठ ढांचा की भी बात की है वाइगोस्की महोदय ने, संस्कृति की भी बात की है। भाषा सीखने में इन्होंने संस्कृति का भी योगदान माना है। अनुकरण एवं भाषा का इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान माना है। सहयोगी प्रोजेक्ट पर भी इन्होंने बल दिया है। इन्होंने कहा है कि सहयोगी प्रोजेक्ट के द्वारा भाषा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और ZPD के रूप जो है इन्होंने ही दी थी किसने, तो वाइगोस्की महोदय ने ZPD की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये सभी शब्द जो हैं वो वाइगोस्की से जुड़े हुए सकारात्मक शब्द थे, जिसका इन्होंने भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान माना है। किसे माना है, तो समाज को, सहयोग को, परंपरता को, सक्रिय भागीदारी का भी इन्होंने महत्वपूर्ण बात माना है। स्केप फोल्डिंग की जहाँ बात की जा रही हो या फिर पाठ ढांचा की बात की जा रही हो तो समझिए कि वो वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। संस्कृति, अनुकरण, सहयोगी प्रोजेक्ट और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात भी जहाँ हो रही हो तो वो से वाइगोस्की यानी कि लेओ वाइगोस्की से जुड़े हुए ये सभी सकारात्मक शब्द हैं। अगर ये सभी आपके ऑप्शंस में रहते हैं और वाइगोस्की से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न पूछते हैं या फिर इस सभी शब्दों से जुड़े हुए कोई प्रश्न होते हैं और वाइगोस्की ऑप्शन में होते हैं तो हमें ज़रूर टिक करना चाहिए, ऑप्शन सही होगा हमारा। अब भाषा शिक्षण से जुड़े हुए कुछ नकारात्मक शब्द हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या नहीं करनी चाहिए हमें बच्चों को भाषा सिखाने में। तो भाषा सिखाने के लिए हमें बच्चों को व्याकरण पर बल नहीं देना चाहिए। नियमों के द्वारा भाषा शिक्षण हमें नहीं कराना चाहिए, यह नकारात्मक शब्द है। और परिभाषा पर बल, ये भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों जो शब्द हैं ये हिंदी पेडागोजी से जुड़े हुए नकारात्मक शब्द है। इनका प्रयोग हमें कभी भी नहीं करना है बच्चों को भाषा सिखाने में, भाषा के शिक्षण में हमें। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हिंदी पेडागोजी से जुड़े हुए ये सकारात्मक और नकारात्मक शब्द पसंद आए होंगे, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। हमने अपने स्तर से समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।